वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे। आज की वीडियो है बहुत ही अफसोसनाक, क्योंकि रिसेंटली एक हादसा हुआ है मोटरवे लाहौर पे। तो लाहौर से गुजरांवाला जाते हुए हमारी एक बहना जिनके साथ एक ज़्यादती का केस हुआ है, तो उस टॉपिक को लेके बहुत 2-3 दिनों से वीडियोस आ रही थी सामने, और उसको सोच के बहुत अफसोस हो रहा था। और ऊपर से सही मायनों में अगर आपको बताऊं तो शायद मैं इस टॉपिक पे वीडियो ना बनाता। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ज़रूर आपसे ताज़ियत कर सकते हैं, लेकिन ये सारे काम जो होते हैं हुकूमत के ज़िम्मे होते हैं इनको हैंडल करना। तो मेरी वीडियो आपको बनाने का मकसद ये है कि हमें अफसोस हुआ CPO DC CCPO लाहौर जो हैं उनके बयान की वजह से। तो हम हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं इनको फिल फोर इनके अहदे से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इनको ये तमीज़ ही नहीं है कि हमने बयान क्या देना है। और वो बयान क्या दे रहे हैं कि वो औरत मोटरवे पे लेने के गई है जब उसके पास पेट्रोल नहीं है। एक वो ख़ुद बेचारी तकलीफ़ में हैं, उनके अहले खाना तकलीफ़ में हैं, पूरी नेशन तकलीफ़ में है। अब उन दरिंदों को पकड़ नहीं सकते, तो अब आगे से ये आगे बयान करते हैं कि वो क्या क्या लेने गई। अगर आपकी फैमिली में से कोई चला जाए, फॉर एग्जांपल उनकी, चलो पेट्रोल होता, गाड़ी का टायर पंचर हो जाता, वो खातून क्या कर सकती हैं? वो किसी मजबूरी के तहत ही गई होंगी। अगर इसी तरह आपके घर वाले चले जाते, किसी का टायर फट जाता, ब्लास्ट हो जाता, पंचर हो जाता, कुछ भी हो जाता, वो वहाँ रुकी होती, तो आप क्या कहते? आप ये कहते कि टायर देखी क्यों नहीं चली थी? आप ये बयान देते? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको इस बयान की वजह से अपने अहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ऐसे जाहिलों को बिल्कुल इस अहदों पे लेके ही नहीं आना चाहिए। तो हम दोबारा आते हैं अपने उस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि पिछले दिनों में मैंने रिसेंटली उसी जगह से सफ़र किया है। उसी गुजरांवाला भी गया हूँ और सियालकोट भी गया हूँ। एज वो जो उसका जो GT रोड है वहाँ से भी गया हूँ और मोटरवे से भी गया हूँ। तो GT रोड पे तो ठीक है, बिल्कुल रौनकें हैं, बहुत सारी ट्रैफिक है, और मोटरवे बहुत कम यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने गुजरांवाला के अंदर से गुजर के जाना होता है और ये गुजरांवाला से साइड पे हो जाता है रोड। तो जाहिर सी बात है, जो अच्छा सफ़र चाहते हैं, जो कहते हैं कि चलो थोड़ा ज़्यादा हो जाए लेकिन हम सेफली पहुँचें, वो मोटरवे को तरजीह देते हैं। हमने भी सियालकोट के लिए वापसी पे जो सफ़र यूज़ किया था वो मोटरवे का किया था, और वो वाकई मोटरवे बिल्कुल सुनसान है, खाली है, कोई गाड़ियाँ नज़र आती हैं। लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि आपने रोड बनवा दिया तो उसके ऊपर सिक्योरिटी ना हो। उन्होंने जब कॉल की है पुलिस को, तो पुलिस ने कहा जी ये हमारा इलाका ही नहीं है। अल्लाह के बंदो, आप इन इलाकों के चक्रों में पड़े रहते हैं, अगलों की ज़िंदगी चली जाती है। हमें, अगर आपके साथ कॉल कनेक्ट हो गई है तो इसका मतलब है कि वो आपका एरिया है तो कॉल कनेक्ट हुई है। अगर वो आपका एरिया ही ना होता तो कॉल कैसे कनेक्ट होती? तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जब उनको कॉल हुई थी, जिस बंदे ने उनको ये कहा था कि हमारा ये एरिया नहीं है, सबसे पहले उसे पकड़ना चाहिए, क्योंकि उस बंदे के पास कॉल चली गई थी। उसे भी पता था कि एक खातून तकलीफ़ में है जिनकी ये कॉल आई है। तो सबसे पहले उस बंदे को गिरफ़्तार किया जाए। बाकियों ने तो जब होना है सो होना है। और उसके बाद हम पुरज़ोर मरम्मत करते हैं इस वाक़े की, और हम चाहते हैं कि जो लोग इसमें मुलविस हैं उनका सरेआम सज़ाए मौत दी जाए और इबरत का निशान बनाया जाए। और आजकल तो ख़बरें हैं ही इसी बात के ऊपर कि आज फ़लाँ जगह पे बच्ची किसी के साथ ज़्यादती हुई और उसको कत्ल कर दिया गया, आज फ़लाँ जगह पर ये हुआ। अभी हम ज़ैनब कत्ल केस नहीं भूले थे और आज ये केस हो गया। रिसेंटली ये बलूचिस्तान में 2 साल पहले वाला जो वाक़या था, जो हमारे अदालती निज़ाम कैसा बेहुदा निज़ाम है कि गरीब आदमी जो होता है उसको इंसाफ नहीं मिलता। वो MP जिसकी गाड़ी थी, और तो मैं अभी बात कर रहा था हमारे इधर बलूचिस्तान में जो हादसा हुआ था 2 साल पहले, तो वो भी बड़ा अफसोसनाक था। और उसका नतीजा क्या निकला कि वहाँ का जो भी MPA MNA था, उसका फैसला ये हुआ कि उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि हमें नहीं पता कि वहाँ पर वो ड्राइवर था या वो खुद ड्राइव कर रहे थे, दोनों में से कोई तो थे। तो आपने किसी को भी गिरफ़्तार नहीं किया और किसी को सज़ा नहीं दी। और जिनका वार्डन वाला शहज़ादा, जो उनका बेटा था, किसी बहन का शौहर था, किसी बहन का भाई था, किसी का बाप था, उनके साथ क्या बीती होगी, उन बेचारों के साथ कितना जुल्म हुआ है।
تو یہ ہمارا عدالتی نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے امید اور دعا ہماری یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہاں پر قانون کی بالادستی ہوگی اور اس طرح کے درندوں کو سزا ضرور ملے گی. اور جو بھی خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون صرف ان کا اپنا قانون ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور قانون کے کٹہرے میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی ہوئی آواز ہے. کتنی دیر جی لیں گے آپ؟ آخر اللہ کو حساب دینا ہے. تو ہمارا جو مین ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو لاہور موٹر وے والا واقعہ ہوا ہے، ہم سب دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اور امید ہے کہ بہت جلد وہ گرفتار ہوں گے، اور پرزور مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ان کو کسی کچہریوں عدالتوں میں نہ بھیجیے گا. اس کی ایک ہی سزا ہے، سزائے موت. اور جو ہمارے قانون نے بتائی ہے وہ سنسار کا حکم ہے، اور ان کو فی الفور وہیں پر جا کر سنسار کیا جائے اور اتنے پتھر مارے جائیں کہ ان کی وہی قبر ہو اور اس کے اندر ہی ان کی تدفین ہو، تاکہ دوبارہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش نہ آ سکے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں کریں، اس ویڈیو کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. اگر نہیں پھیلا سکتے آپ اپنی ویڈیوز بنائیں، خود سے بنائیں ویڈیو. حکومت کو بارہا کہیں، حکومت کو بارہا کہیں ان کے جو بھی اس میں ملوث لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو کم سے کم سنسار کی سزا ملی جائے. اس سے کم کی سزا ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ روز واقعات ہوتے ہیں، رپورٹ ہوتے ہیں. اس ماہ یہ ریسنٹلی 6 ماہ میں پتہ نہیں کتنے واقعات ہو چکے ہیں. تو اگر ہم اسی طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور ہم چپ کرتے رہیں گے، ہم ویڈیوز نہیں بنائیں گے ان کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے. ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے، ہم بات کر سکتے ہیں. پھر میں ٹک ٹاکرز حضرات ہیں ان سے بات کروں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر آواز اٹھائیں. پھر میں آپ لوگوں سے جو انفرادی طور پہ ہیں آپ اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں، کوشش کریں کہ حکومت ہر صورت ان کو گرفتار کرے اور کڑی سے کڑی سزا دیے، کڑی سے کڑی سزا دی جائے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظوں میں ایمان میں رکھے، اور جو مشکل حالات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کرے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور پھر خدا را اپیل ہے حکومت سے بھی اور آپ سے بھی کہ آپ کوشش کریں کہ اگر کسی کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں، وہ خفیہ طور پہ کسی کو اطلاع دے دیں، لیکن ان کو ضرور پکڑے جانا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.